नई संसद भवन का आज उद्घाटन हुआ है और उसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिनमें उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। मौर्य जी, क्या ट्वीट है, उसके मायने क्या है, संदर्भ क्या है? देखिए, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो अपना कार्यक्रम प्रसारित किया उसमें राजदंड सेंगोल को लोकसभा में स्थापित करने हेतु दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्यों को आमंत्रित किया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में मैंने ट्वीट किया कि आखिर दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्य ही क्यों, शेष धर्माचार्य क्यों नहीं? अगर हिंदू धर्माचार्य आमंत्रित किए जा सकते हैं तो बौद्ध धर्माचार्य क्यों नहीं, जैन धर्माचार्य क्यों नहीं, सिख धर्माचार्य क्यों नहीं, ईसाई धर्माचार्य क्यों नहीं, मुस्लिम धर्माचार्य क्यों नहीं? क्योंकि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है और पंथ निरपेक्ष है जहां सभी धर्मों का बराबर हम सम्मान करते हैं। केवल दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्यों को बुला करके उत्तर पूर्व पश्चिम के ब्राह्मण धर्माचार्यों का भी अपमान किया गया। केवल दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्यों को बुला करके अन्य धर्माचार्य बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम सभी धर्माचार्यों को अपमानित किया गया। हम समझते हैं ये सर्वथा अनुचित है। भाजपा सरकार अति उन्माद में महामहिम राष्ट्रपति को भी याद करना भूल गई। सही मायने में नई पार्लियामेंट का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति कार्यक्रमों द्वारा होना चाहिए, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी ही संविधान प्रमुख हैं, राष्ट्र अध्यक्ष भी हैं, दोनों सदनों की संरक्षक भी हैं। और यहाँ तक कि लोकसभा राज्यसभा की जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो ये अधिकार भी केवल राष्ट्रपति जी को है। इसलिए सही मायने में उनके द्वारा ही आज उनकी गरिमामयी उपस्थिति में उनके कार्यक्रमों द्वारा इसका उद्घाटन किया जाना चाहिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी साख बढ़ती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज न केवल महामहिम राष्ट्रपति का अपमान किया, संविधान का भी अपमान किया, लोकतांत्रिक परंपराओं का भी अपमान किया, देश की जनता का भी अपमान किया। और जिस आदिवासी दलित पिछड़े समाज में मुर्मू जी पैदा हुई हैं उस समाज का भी इन्होंने अपमान किया। राष्ट्रपति जी का अपमान करके इन्होंने साबित कर दिया कि भाजपा सरकार दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है और इसी घृणित मानसिकता से वो काम कर रही है। सर, आपने कहा कि सिर्फ दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण बुलाए गए, लेकिन सर्वधर्म के लोगों को बुलाया गया था। आपने ये भी देखा होगा कि मेरे ट्वीट के बाद सवाए हैं, इनके प्रसारित कार्यक्रम में किसी भी धर्माचार्य का जिक्र नहीं किया गया है। जो भारतीय जनता पार्टी अब बैकफुट पे है और अपनी उस कमी को पूरा करने के लिए जल्दी जल्दी सब व्यवस्था करके सबको आमंत्रित किया है। सेंगोल की स्थापना पर भी आपने सवाल उठाया, जो जिस तरह से उसको स्थापित किया। सही मायने में सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। राजदंड राजतंत्र का एक ऐसा सिंबल है जो सत्ता परिवर्तन हस्तांतरण के लिए एक राजा से दूसरे राजा के हाथ में जाता था। आज भारत में लोकतंत्र है, जहां लोकतंत्र है वहां राजतंत्र के प्रतीक की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि स्थापित करने के लिए पूजन कार्यक्रम आपने रखा तो सभी धर्माचार्यों को नजरअंदाज क्यों किया? दक्षिण के ही ब्राह्मण धर्माचार्य क्यों नहीं? उत्तर पूर्व पश्चिम के ब्राह्मण धर्माचार्य क्यों नहीं? हिंदू धर्माचार्य ही क्यों? अन्य धर्माचार्य क्यों नहीं? सवाल ये बनता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, लोकतंत्र के रास्ते से हटकर राजतंत्र की ओर जा रही है। इसीलिए राजदंड को अपना हथियार बना करके आज उस रास्ते को प्रशस्त करने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण धर्माचार्यों को बुलाकर यह भी साबित किया कि वो ब्राह्मणवाद को भी स्थापित करने में लगी हुई है। संसद भवन के उद्घाटन को लेकर तमाम लोग ट्वीट भी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी किया, राजद ने भी किया। राजद ने तो ताबूत से तुलना कर दी नए संसद भवन की। अब इसके विषय में तो मैं केवल इतने अनुरोध करूंगा कि आरजेडी के नेताओं से संपर्क करके इसका अर्थ पूछना चाहिए, क्योंकि हमने तो दोनों चित्रों को देख करके जो भाव लगाया कि वर्तमान में नई पार्लियामेंट भी त्रिभुजाकार है और ताबूत की तस्वीर भी त्रिभुजाकार है। इस आशय में अगर उन्होंने किया तो हो सकता है वह उनका ट्वीट किसी हद तक जायज हो, लेकिन इसकी इतर कोई अर्थ है तो अच्छा होगा कि आरजेडी के नेताओं से इसका स्पष्टीकरण लिया जाए। आप सहमत हैं कि उससे ताबूत से उसको रिलेट करना?
भाई नई पार्लियामेंट का तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन सरकार के तरीके का मैं विरोध करता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति को अवसर नहीं दिया। महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से यह उद्घाटन होना चाहिए। सही हक उनका है, सही ये सम्मान उनको जाना चाहिए। उनको न देकर के भाजपा सरकार ने न केवल राष्ट्रपति जी का विरोध किया, संविधान का भी विरोध किया, लोकतांत्रिक परंपराओं का भी विरोध किया, देश की जनता का भी विरोध किया, इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का भी अपमान किया है। बहुत शुक्रिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सेंगोल की स्थापना करके लोकतंत्र से राजतंत्र की तरफ कदम बढ़ाया है। भारत सरकार के किसी भी सूचना प्रसारण में सभी धर्मों के धर्माचार्यों को आमंत्रित करने का कोई ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया। केवल दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्यों को आमंत्रित किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में मेरा ट्विटर पर ट्वीट किया गया था और उसमें मैंने सरकार के इस निर्णय की भर्त्सना की थी कि जब हमारा भारत राष्ट्र पंथ निरपेक्ष संप्रभु राष्ट्र है, सभी धर्मों पंथों का समान सम्मान है, तो एक वर्ण जाति विशेष के, वो भी दक्षिण के धर्माचार्यों को बुलाने का औचित्य क्या है। एक और तो सेंगोल राजदंड राजतंत्र का प्रतीक है, उसके बावजूद यदि उसे स्थापित किया ही जाना है तो उसके पूजन कार्य में सभी धर्माचार्यों को आमंत्रित किया जाना चाहिए था। उसमें दक्षिण के ही ब्राह्मण धर्माचार्य क्यों, उत्तर के ब्राह्मण धर्माचार्य क्यों नहीं, पूरे भारत के ब्राह्मण धर्माचार्य क्यों नहीं, बौद्ध धर्माचार्य, जैन धर्माचार्य, मुस्लिम धर्माचार्य, सिख धर्माचार्य, ईसाई धर्माचार्यों को क्यों नहीं आमंत्रित किया गया। सर्वधर्म समभाव की बात तो हम बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब सम्मान देने की बात आती है तो एक वर्ग विशेष के ऊपर ही भाजपा का ध्यान केंद्रित होता है, जो दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्य कट्टरपंथी माने जाते हैं। यानी केवल दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्यों को बुला करके राजतंत्र के साथ भाजपा सरकार देश में ब्राह्मणवाद फिर से स्थापित करना चाहती है, जो बहुत ही निंदनीय है और भाजपा की घृणित सोच को जाहिर करती है। यद्यपि मेरे ट्विटर पर अपना ट्वीट करने के बाद देखा कि सभी धर्माचार्यों को जल्दी जल्दी में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बुलाई, लेकिन सुबह 7:30 बजे जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था उसमें किसी भी धर्माचार्य की कोई उपस्थिति नहीं थी। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा सरकार को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, सभी को आमंत्रित किए, लेकिन सही मायने में जो उनकी घटिया सोच थी जनता के सामने वो बेनकाब हुई है। देखिए, कुल मिलाकर के यद्यपि जिस तरीके से आज देश में आर्थिक तंगी का हवाला देकर के भारतीय जनता पार्टी देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियों से वंचित कर रही है, महंगाई आसमान पर है, यहाँ तक कि सरकार अपनी विफलताओं के चलते तमाम सरकारी विभागों को, सरकारी प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक संस्थानों को निजी हाथों में बेचने के लिए मजबूर हुई है। ऐसी हालत में अगर आर्थिक तंगी का कारण नौजवानों को रोजगार न देना, महंगाई पर प्रभावी अंकुश लगाने में असफल होना, सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक संस्थानों को उद्योगपतियों के हाथों बेचना की परिस्थितियां बन गई हैं, तो नई संसद बनाने का कोई औचित्य नहीं था। अभी संसद है, पूरी कार्रवाई वहां चल रही थी, इसलिए जब सरकार मजबूत होती, आर्थिक रूप से सशक्त होती,
तो सारे कार्यक्रमों के साथ नई संसद भी बनाती। यद्यपि नई संसद बनाने में हमें कोई इतराज नहीं है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से नई संसद में राजतंत्र का प्रतीक राजदंड के रूप में सेंगोल स्थापित किया जा रहा है, दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण धर्माचार्यों को बुला करके केवल एक वर्ग विशेष और धर्म विशेष के लोगों को महिमा मंडित करने का घृणित कार्य किया जा रहा है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और साथ ही साथ सरकार एक और आर्थिक तंगी का रोना रोती है और दूसरी ओर फिजूल खर्ची के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। विपक्षी दल के जितने सांसद हैं, अब आगे क्या? जिस तरीके से एक नई परंपरा सेंगोल, जो राजतंत्र का प्रतीक राजदंड था, शायद भारतीय जनता पार्टी को नहीं मालूम कि भाजपा की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई। वर्तमान में भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतंत्र में राजतंत्र के प्रतीक का आवश्यकता कहां से आ गई? इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी का विश्वास लोकतंत्र में नहीं है, राजतंत्र में है। इसीलिए राजतंत्र के प्रतीक राजदंड सेंगोल को खोज करके लाई है। और रही बात सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक, वो तो जब एक राजा दूसरे राजा को राज तिलक करता था, सत्ता हस्तांतरित करता था, तो राजदंड एक दूसरे के हाथ में जाता था। आज तो लोकतांत्रिक तरीके से, आज तो राजा सत्ता नहीं परिवर्तित करता है, जनता सत्ता परिवर्तन करती है। इसलिए सेंगोल राजदंड का स्थापित किया जाना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी का न लोकतंत्र में विश्वास है, न जनता पर विश्वास है। इसीलिए राजतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़ रही है और साथ ही साथ संविधान के विरोध में तंत्र निरपेक्ष भावना से हटकर जो एक धर्म विशेष के लोगों को महिमा मंडित करने का काम कर रही है, इससे लगता है कि वह न केवल राजतंत्र की ओर बढ़ रही है बल्कि ब्राह्मणवाद की ओर भी बढ़ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।